मुख्य द्वार पर भूलकर भी ऐसा जल मत छिड़कना वरना परिवार बर्बाद हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गीतास वॉइस में। लाडली लाल की कृपा सदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, मर जाना लेकिन मुख्य द्वार पर भूलकर भी ऐसा जल मत छिड़कना। याद रखना, जैसे कि हम वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मुख्य द्वार पर गलत तरीके से जल छिड़कने से घर बर्बाद हो जाता है। हो सके तो जब भी घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करें तब गणेश जी का ये मंत्र जरूर बोलें, जो कि कुछ देर बाद हम आपको वीडियो में बता देंगे। वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि मंदिर में जो 1 लोटा जल रखा जाता है उसका क्या करना है। मंदिर का लोटा कैसा हो, पीतल का हो, तांबे का हो, और मंदिर में जो 1 लोटा जल रखा होता है उस जल को उसका क्या करना है हमें। कुछ लोग गलती करते हैं और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मंदिर में 1 लोटा जल ऐसे कभी मत रखना। आपके घर के मुख्य द्वार पर जल कैसे छिड़कना है, इस विधि को पूरा देखें। आधा अधूरा देखने से समझ लेना आप भगवान का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या है और सही विधि क्या होती है। किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है। झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए। और एक और प्रश्न होता है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं। जल से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि मंदिर में जो प्रतिदिन हम 1 लोटा जल रखते हैं उस जल का हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। क्या हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं या फिर किसी पौधे में डाल सकते हैं। उस जल का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना ये है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो घर के अंदर की तरफ से जल छिड़कें या घर के बाहर की तरफ से जल का छिड़काव करें। इसके बारे में भी कई लोग शंका में हैं। आज हर शंका दूर हो जाएगी। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित अगला प्रश्न लोगों का ये होता है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए, जल कहाँ छिड़कना चाहिए। मतलब इस जगह को मुख्य द्वार मानकर वहाँ पर मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय करें। तो आज की इस वीडियो को पूरी तरह से आपके प्रश्नों पे आधारित है। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़क रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप 1 दिन पहले ही, मतलब रात को सोने से पहले एक पात्र में रख दें। कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे कि तांबे का, पीतल का, स्टील का या चांदी का पात्र, जो भी उपलब्ध हो। 1 लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। हाँ, गंगा जल ना हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर उस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम स्नान से पहले ये जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान करना आवश्यक है। देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सवेरे सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, वो एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। दोस्तों, घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, दुख दर्द हो, गरीबी हो या फिर कलह कलेश बहुत अधिक रहता हो, मतलब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में ही घिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में रखा जाने वाला ये जो
जल है घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, कलह कलेश से भी मुक्ति मिलती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो, या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह दोष का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं। तो ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृ दोष भी समाप्त होता है। इस उपाय को नियमित करें और धीरे धीरे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये एक सरल उपाय है लेकिन अत्यंत प्रभावित भी। यदि आपको लाभ दिखाई दे तो कृपया इस विधि को दूसरे से भी साझा करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। इस उपाय को करने से वास्तु दोष, पितृ दोष और ग्रह दोष जैसी समस्याएं भी दूर होती हैं। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों ने प्रश्न किए होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की परेशानी पहले नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय से परेशानी लगातार आ रही है और कोई समाधान नहीं मिल रहा है। यदि आपके परिवार पर तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, तो किसी की बुरी नज़र हो, तो इस एक लोटा जल के उपाय से बहुत जल्दी आपके घर से ये नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। तो ये घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल उपाय है, जो हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रात में भरकर रखें और प्रातःकाल जल्दी उठकर इस जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। जल छिड़कने का सही समय क्या है? देखिए, इस जल का छिड़काव सूर्योदय से पहले कर लेना चाहिए। आप इसके बाद अपने मुख्य द्वार को किसी दूसरे जल से साफ कर सकते हैं, लेकिन जो रसोई में रात को रखा गया जल होता है उसे सूर्योदय से पहले ही छिड़कना चाहिए। ये जल छिड़कते समय अपने पितरों का ध्यान करें, माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपके घर में प्रवेश करें और आशीर्वाद दें। स्नान से पहले जल का छिड़काव। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या स्नान करने के बाद जल छिड़कना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो उपाय है इसे स्नान करने से पहले ही करना होता है। सुबह जल्दी उठने के बाद आप सीधे रसोई में जाएं, जल लें और मुख्य द्वार पर छिड़कें। इस जल का छिड़काव करने के बाद ही आप अपने दैनिक कार्य जैसे झाड़ू लगाना, स्नान करना इत्यादि करें। एक और सामान्य सवाल होता है कि झाड़ू लगाने के बाद जल का छिड़काव करना चाहिए या पहले। इस उपाय में सुबह सबसे पहला कार्य जल का छिड़काव होता है। जल का छिड़काव करने के बाद ही आप झाड़ू लगाएं। झाड़ू लगाने से पहले ही सुबह जल्दी उठकर ये कार्य करें। सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करें और 5 देवताओं का ध्यान करें। माँ दुर्गा, भगवान शिव, श्री हरि विष्णु, गणपति और सूर्य देवता। इस ध्यान से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और दिन की शुरुआत शुभ होती है। फिर अपने दोनों हाथों को जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करें और फिर धरती को स्पर्श करें, उसे प्रणाम करें। इसके बाद रसोई में जल लेकर मुख्य द्वार पर जाएं, मुख्य द्वार खोलें और जल का छिड़काव करें। फ्लैट में रहने वालों के लिए उपाय। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जो लोग फ्लैट में रहते हैं, किराए के मकान में या एक ही कमरे में रहते हैं, वो अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कैसे करें। देखिए, ऐसे में आप अपने कमरे या फ्लैट के दरवाजे को मुख्य द्वार मानकर वहीं पर दीपदान करें और जल का छिड़काव करें। पीरियड्स में जल का छिड़काव। अब ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकती हैं या नहीं। देखिए, जल का छिड़काव एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे आप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, लेकिन दीपदान जो कि पूजा का हिस्सा होता है वो पीरियड्स के दौरान ना करें, बल्कि इसे शुद्धता के बाद ही किया जाए। मंदिर में रखे हुए जल का उपाय। मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि ये जल
सकारात्मक ऊर्जा का भंडार बनता है। पूजा पाठ मंत्रों के जप से उस जल में सकारात्मकता भर जाती है। पूजा करने से पहले मंदिर में जल रखना और दीप प्रज्वलित करना एक शुभ संकेत होता है। इस जल का प्रयोग आप अपने घर के शुद्धिकरण के लिए कर सकते हैं। अगले दिन इस जल को पूरे घर में छिड़काव करने से घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। मंदिर में रखा जल कहाँ उपयोग करें? मंदिर का जल इतना पवित्र होता है कि इसके छिड़काव से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव घर में नहीं आता है। इस जल को आप रोगियों को पीने के लिए दे सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य लाभ होता है। इसके अलावा घर में रोज सुबह इस जल का छिड़काव करें ताकि घर शुद्ध हो, हर तरह की परेशानियां समाप्त हो सके। आप इसे व्यापार स्थल पर भी छिड़क सकते हैं, जिससे व्यापार में बरकत होती है। मंदिर में जल का विशेष महत्व। मंदिर का जल विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये जल देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर आता है। ऐसा माना जाता है कि जल का छिड़काव करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आप इस जल का प्रयोग खाने में कर सकते हैं, लेकिन केवल तब जब आपके घर में सात्विक भोजन बनता हो। अगर ऐसा संभव न हो तो इस जल को पौधों में डाल सकते हैं। इस उपाय का असली लाभ तभी मिलेगा जब इसे नियमित किया जाए। अगर आप प्रतिदिन घर के मंदिर का जल छिड़केंगे, अपने परिवार के सदस्यों को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देंगे और बचे हुए जल को पौधों में डालेंगे, तो धीरे धीरे घर में खुशहाली और समृद्धि आएगी। कई बार ऐसा होता है कि मंदिर में रखा जल खुला छोड़ने से उसमें धूल या कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसे में आप इसे पूजा के समय खुला रख सकते हैं और उसके बाद ढक सकते हैं। अगले दिन इसका उपयोग करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि ये शुद्ध है। गणेश मंत्र का उच्चारण। मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करते समय गणेश जी का मंत्र ओम गणपते नमः का उच्चारण जरूर करें। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सौभाग्य का वास होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना कितना महत्वपूर्ण होता है और मंदिर में रखा जल कितनी सकारात्मकता लेकर आता है। अगर आप इस उपाय को नियमित रूप से करेंगे तो निश्चित ही आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पाएंगे और हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। अगर इस वीडियो में से आपको कुछ नया जानने को मिला है तो कृपया हमें ज़रूर बताएं। आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियां ला सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।